Assalamu alaikum friends, hope you all are fine. Today we will discuss स्टेचोमेट्री. सो फ्रेंड, स्टेचोमेट्री की आज हम डिस्कस करेंगे. स्टेचोमेट्री होता क्या है? सो फ्रेंड्स, स्टेचोमेट्री क्या है? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deal with the study of calculation of amount of one substance with the help of amount of other substance is known as stoichiometry. सो फ्रेंड्स, स्टेचोमेट्री क्या है? ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसमें हम स्टडी करते हैं जैसे में. सो फ्रेंड्स, इसके अंदर क्या करते हैं? हम एक सब्सटेंस की मिकदार को हम क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं, चाहे उसका वॉल्यूम हो या फिर उसका मास हो. सो फ्रेंड्स, क्या है? अमाउंट ऑफ वन सब्सटेंस विद द हेल्प ऑफ अमाउंट ऑफ अदर सब्सटेंस, मतलब कि एक सब्सटेंस की मिकदार से दूसरे सब्सटेंस की मिकदार को हम क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं. इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? स्टेचोमेट्री कहते हैं, चाहे वो मास हो या फिर वॉल्यूम. सो फ्रेंड्स, स्टेचोमेट्री की थ्री रिलेशन होते हैं. फर्स्ट होता है मास रिलेशन, सेकंड होता है मास वॉल्यूम रिलेशन, थर्ड होता है वॉल्यूम रिलेशन. मास रिलेशन में क्या होता है कि एक चीज़ का मास दे दिया जाता है और कहा जाता है कि इसकी मदद से दूसरी चीज़ का मास को क्या करो? कैलकुलेट करो. सो फ्रेंड, जैसे कि अगर हमें दे दिया जाए 10 ग्राम मास दे दिया जाए और कहा जाए इससे दूसरे मास को कैलकुलेट करो, वो हम कहाँ करते हैं? मास रिलेशनशिप में. इसी तरह मास वॉल्यूम रिलेशनशिप में क्या होता है? जिसमें हमें एक चीज़ का मास दे दिया जाएगा, मतलब कि एक चीज़ का मास हमें दे देंगे और कहा जाएगा कि इसको वॉल्यूम कैलकुलेट करो, मतलब कि इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करो. मतलब कि वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम की डेफिनेशन होती है वॉल्यूम स्पेस ऑक्यूपाई अ बॉडी इज कॉल्ड वॉल्यूम, जो चीज़ जगह घेरे. सो फ्रेंड्स, सेकंड रिलेशन में मास दे दिया जाता है और मतलब कि एक चीज़ का मास दे दिया जाएगा और कहा जाएगा इसका वॉल्यूम फाइंड करो, या फिर वॉल्यूम दे दिया जाएगा तो मास फाइंड करो. देन है हमारे पास थर्ड रिलेशन है वॉल्यूम रिलेशनशिप. इसमें क्या होता है? एक वॉल्यूम दे दिया जाता है और कहा जाता है कि एक वॉल्यूम से दूसरे वॉल्यूम को मालूम करके बताओ, मतलब कि वॉल्यूम बताओ. फर्स्ट में क्या था? सो फ्रेंड्स, फर्स्ट में था मास रिलेशनशिप. मास रिलेशनशिप में क्या होता है? एक मास दे दिया जाता है, एक चीज़ का मास दे दिया जाता है और दूसरे चीज़ का मास मालूम करना होता है. इसी तरह सेकंड में मास दे दिया जाता है या फिर वॉल्यूम, तो हमें क्या करना होता है? एक चीज़ फाइंड करनी होती है, मतलब कैलकुलेट करनी होती है. फिर एक वॉल्यूम से दूसरे वॉल्यूम का रिलेशनशिप फाइंड करना होता है. सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे मास रिलेशनशिप की न्यूमेरिकल. लेकिन हम क्या करेंगे? ट्रिक से करेंगे. हमारे पास शॉर्ट ट्रिक है, उससे करेंगे. सो फ्रेंड्स, हम सिंपल ट्रिक से इसको न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे. ये मैंने सारी जो न्यूमेरिकल्स ली, ये सब बुक की न्यूमेरिकल ली हैं ताकि हम क्या कर सकें? इसको अच्छे से समझ सकें. सो फ्रेंड्स, हमने क्या किया था? फर्स्ट ईयर के अंदर लेंदी न्यूमेरिकल्स की थी, लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? एमडीकेट पॉइंट लेक्चर के अंदर हम क्या करेंगे? एमडीकेट के हवाले से ही, मतलब कि एंट्री टेस्ट के हवाले से ही, ट्रिक से ही हम क्या करेंगे? इस न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे. सो फ्रेंड, फर्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास मास रिलेशनशिप. पेज नंबर 20 बुक का है. क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग 25 ग्राम ऑफ लाइमस्टोन CaCO3. लाइमस्टोन का फॉर्मूला क्या? CaCO3. एंड ऑल्सो फॉर्मूला नहीं. देन है एंड ऑल्सो कैलकुलेट द मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड CaO. कैलकुलेट करना है हमें कार्बन डाइऑक्साइड का मास. 25 ग्राम ऑफ लाइमस्टोन है हमारे पास. उसको हम क्या करेंगे? उसको हम गरम करेंगे, मतलब कि उसको हम गरम कर रहे हैं और फिर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का मास प्रोड्यूस होगा. वो फाइंड करना है और हमें कैलकुलेट करना है मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड का. हमें क्या करना है? हमें क्या करना है? CaO का मास भी कैलकुलेट करना है. सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में हमें क्या होती है? इक्वेशन गिवन होती है जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं?
आसानी से मास या फिर मास वॉल्यूम वगैरह क्या कर सकते हैं, आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का मास पूछा जा रहा है और लाइमस्टोन का मास हमें दिया हुआ है। लाइमस्टोन का मास हमारे पास क्या है, 25 ग्राम। हम क्या करेंगे, लाइमस्टोन के मास से CaCO3 के मोलिकुलर मास निकालेंगे और CaO का भी निकालेंगे। CaO क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड का भी मास निकालेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड का भी मास निकालेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मास निकालना सीखना है तो आपको मोलिकुलर मास वाला लेक्चर हमारा लाजमी देखना होगा, जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, आसानी से मास निकाल सकते हैं। सो फ्रेंड, कैल्शियम है, कैल्शियम का क्या होता है, 40 होता है, प्लस कार्बन के 12 होते हैं और ऑक्सीजन के कितने होते हैं, 16। 3 है, मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। अब हमने क्या किया, जब हम 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 48 आएगा। 48 को हम 12 प्लस करेंगे और 40 प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 100 ग्राम आ जाएगा। देन हमारे पास है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम के होते हैं 40, ऑक्सीजन का होता है 16। हमने इन दोनों को प्लस किया तो हमारे पास आ गया 56। कार्बन डाइऑक्साइड का होता है 44। कैसे, 16 में मल्टीप्लाई किया 2 और 32 हो गया, 32 में 12 प्लस किया तो 44 ग्राम हमारे पास क्या आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड का मोलिक्यूल आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब देखें फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या है, CaCO3 क्या है हमारे पास, कैल्शियम लाइमस्टोन का फॉर्मूला है। लाइमस्टोन हमारे पास कितना दिया हुआ है, लाइमस्टोन तो हमें दिया हुआ है ना, कितना है, 25 ग्राम। 25 ग्राम हमें दिया हुआ है, मतलब कि लाइमस्टोन हमें दिया हुआ है 25, ठीक है, लाइमस्टोन हमें 25 दिया हुआ है और वैसे लाइमस्टोन का कितना निकल रहा है मोल, 100 ग्राम निकल रहा है। 100 के मुकाबले में लाइमस्टोन हमें कितने दिया हुआ है, 4/4 कम दिया हुआ है, मतलब कि 4 गुना कम दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, 100 को, सो फ्रेंड्स, लाइमस्टोन हमें क्या दिया हुआ है, 25 ग्राम, मतलब कि 4 गुना कम है। इसी तरह जब लाइमस्टोन 4 गुना कम होगा तो इसी तरह CaO भी, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड भी 4 गुना कम होगा और कार्बन डाइऑक्साइड भी 4 गुना कम होगा। अब ये भी 4 गुना कम है, ये अगर हम इसको 4 गुना कम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 25 ग्राम आ जाएगा लाइमस्टोन। इसी तरह हम क्या करेंगे, CaO को, कैल्शियम ऑक्साइड को भी हम क्या करेंगे, 4 गुना कम करेंगे। अब हम क्या करेंगे, 56 को डिवाइड करेंगे 4 से, 44 को डिवाइड करेंगे 4 से और 100 को भी डिवाइड करेंगे 4 से। हमने क्या किया, डिवाइड किया 4 को, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 2 इसको दिया तो 4 5 ज़ा 20, हमारे पास क्या गया, 25 ग्राम आ गया लाइमस्टोन। अब क्या करेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड को करेंगे 4 1 ज़ा 4, डिवाइड करेंगे 56 से तो हमारे पास 14 आ जाएगा और 44 का हम डिवाइड करेंगे 4 से तो हमारे पास 11 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि इस क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का हमें मास कैलकुलेट करना था, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना आ गया, 11 ग्राम, ठीक है, और हमें कैल्शियम ऑक्साइड का मास फाइंड करना था, मतलब कैलकुलेट करना था, तो कितना आ गया, 14 ग्राम। सो फ्रेंड, ये थी सिंपल ट्रिक, लेकिन हमें फर्स्ट ईयर के अंदर पूरा मेथड मतलब सॉल्व करना पड़ेगा इसको, जो सॉल्व करने के लिए हमारे पास कितने बहुत लेंदी मेथड है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ आया होगा। चलें हम बुक की एक और न्यूमेरिकल करते हैं। सेकंड है हमारे पास न्यूमेरिकल पेज नंबर 21 पर। सो फ्रेंड, क्वेश्चन है, क्लोरीन इज प्रोड्यूस्ड ऑन लार्ज स्केल बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl एक्वास सॉल्यूशन। क्लोरीन को हम क्या करते हैं, बड़े पैमाने पर प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस के ज़रिए NaCl एक्वास सॉल्यूशन। NaCl क्या है, हम क्या करते हैं, NaCl क्या है, नमक है। जब हम NaCl को पानी में डिज़ोल्व करते हैं तो जो सॉल्यूशन बनता है उसे हम क्या कहते हैं, NaCl एक्वास सॉल्यूशन। देन है, कैलकुलेट द मास ऑफ NaCl रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 142 ग्राम ऑफ क्लोरीन। हमें कहा जा रहा है कि कितना नमक चाहिए होगा, हमें कहा जा रहा है कि कितना नमक चाहिए होगा कि हम 142 ग्राम ऑफ क्लोरीन क्या कर सकें, प्रोड्यूस करवा सकें। सो फ्रेंड्स, आते हैं इसकी एग्जाम्पल नंबर 2 है।
अब हमारे पास क्या दी हुई है, इक्वेशन दी हुई। इक्वेशन की मदद से हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब क्या है, 2NaCl, दो मोल कितने हैं, 2 मोल है हमारे पास NaCl प्लस 2H2O, 2 मोल क्या है वाटर, जिससे हमारे पास क्या बन रहा है, Cl2 क्लोरीन बन रहा है, H2 हाइड्रोजन गैस बन रही है, 2NaOH बन रहा है। सो फ्रेंड्स 2NaCl, अब मॉलिक्यूलर मास की मदद से हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे। NaCl, Na के सोडियम का 23 होता है, Cl क्लोरीन का 35.5 होता है। हमने क्या किया, 23 प्लस 35 को हमने, इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 58 आएगा। 58 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 117, मतलब कि 117 ग्राम हमारे पास क्या आ जाएगा, NaCl आ जाएगा। इसी तरह वाटर को करेंगे, क्लोरीन क्या है, हाँ क्लोरीन क्या है, 2 मोल है, मतलब कि 35.5 को प्लस करेंगे 35.5 से हमारे पास क्या आ जाएगा, 71। ठीक है, 2 मोल हाइड्रोजन है और 2NaOH है। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें क्लोरीन का मोल, मतलब कि क्लोरीन का मास फाइंड करना है कि कितने, मतलब 142 ग्राम हम कैसे क्लोरीन प्रोड्यूस करवाएं। 2 मोल NaCl के अंदर कितने होते हैं, 117 ग्राम क्या होता है, NaCl होता है। इसी तरह जब 2 मोल्स NaCl से क्या बन रहा है, क्लोरीन गैस बन रही है, तो कितनी बन रही है, 1 मोल बन रही है। ठीक है, अगर हम 1 मोल से, मतलब कि 17 को 2 को हम क्या करें, मतलब NaCl को हम मल्टीप्लाई करें 2 से, हम क्या करें, NaCl के मॉलिक्यूल को डबल कर दें तो क्या आ जाएगा, 234। अब हमें क्या चाहिए कि 2 मोल और NaCl के चाहिए। जब हम 2 मोल और NaCl के लेंगे तो हमें क्या होगा, 2 मोल क्लोरीन के भी बढ़ेंगे। इसी तरह 71 मल्टीप्लाई बाई 2 होगा तो 142 ग्राम हमें क्या मिल जाएगा, क्लोरीन मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरा लेक्चर समझ आया होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो समझ आई, पसंद आई, तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें मेरे को, और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरा लेक्चर समझ आया है। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मास वॉल्यूम रिलेशन और वॉल्यूम रिलेशन के न्यूमेरिकल्स। आज हमने सिर्फ मास रिलेशन का न्यूमेरिकल्स किए हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।